अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीक मेन मार्केट मूवर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और यूएस का जो डाटा है यानी यूएस के डाटा नंबर्स जो थे वो मेन मूवर्स रहे लास्ट वीक गोल्ड के। 1 अक्टूबर को ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया इसराइल पर, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट में जो टेंशन थी वो एस्केलेट हुई, जो कि अभी तक इंटैक्ट है। इसराइल ने कहा है कि वो रिस्पॉन्स करेगा और इट विल बी हार्श रिस्पॉन्स। इस वीकेंड तक एक्सपेक्टेड था कि किसी किस्म का रिस्पॉन्स आ सकता है इसराइल की जानिब से, जो कि अभी तक तो हमें देखने में नहीं आया। बट अभी जो फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा कि इसराइल कब और किस तरह जो है वो, यानी कि किस इंटेंसिटी का जो है वो रिस्पॉन्स करता है। ये मेन फोकस रहेगा मार्केट का इस पे। लास्टली कहा गया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, कि जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हिट किया जा सकता है ईरानी। तो इसलिए अगर आप देखें तो लास्ट वीक जो ऑयल प्राइसेस हैं वो तकरीबन 9% तक उनमें हमें जंप जो है वो देखने को मिला है। सेकेंड फ्राइडे को यूएस का जॉब डाटा था, जिसमें अगर हम देखें तो जो नॉन फॉर्म पे नंबर्स हैं उनमें हमें एक अच्छा अपसाइड नज़र आया। प्रीवियस में भी हायर साइड पर रिवीजन की गई, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उसमें हमें टिक डाउन नज़र आया 4.2% से 4.1%। स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद एक और जो 50 बीपीएस के रेट कट के चांसेस थे वो ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। अगर हम फेड वॉच टूल पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 50 बीपीएस के चांसेस जो नाउ हैं, टिल आज की बात कर रहा हूँ, तो वो 0% हो चुकी है, जो कि प्रीवियस वीक अगर हम देखें तो 53% थे। ठीक है, तो इसी तरह जो 25 बीपीएस के चांसेस हैं वो 97% हो चुके हैं, जो कि प्रीवियस 46 थे। तो इसी वजह से जो आप देखें कि डॉलर इंडेक्स है या यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें हमें जंप नज़र आया। अलबत्ता गोल्ड एज अ सेफ इवन अपील की वजह से अपने हायर साइड पर आप कह सकते हैं कि इंटैक्ट रहा। इनिशियल रिएक्शन में तो गोल्ड ने वीकली लो अपडेट किया $2632 का, एग्जैक्टली जो कि हमारा टीपी था। हमने एनएफपी डाटा के बाद 2647 से गोल्ड को सेल किया था और 2632 का हमारा टारगेट था। तो 150 पिप का जो टीपी है वो हिट हुआ। तो पेड ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। वी हैव अ वंडरफुल वीक अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। अगर हम कहें कि वन ऑफ द बेस्ट वीक था तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता वीकली लॉस के बाद गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अगेन जंप नज़र आया और 2670 की हाई बनाने के बाद फिर एक शार्प पुल बैक अगेन नज़र आया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक चौपी किस्म का गोल्ड ने बिहेवियर दिखाया, लेकिन कोई ख़ास किस्म का क्रैक नज़र नहीं आया। अलबत्ता वीकली बेसिस पर आप कह सकते हैं कि अनचेंज टू माइल्डली जो है वो रेड में ही क्लोज हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है और वीकेंड पे चांसेस भी थे, तो इस वजह से भी वो इन्वेस्टर है थोड़ा सा साइड लाइन ही रहे। अब जो मेन फोकस है वो रहेगा कि इजराइल का जो इशू है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, इस पे आपने मेन फोकस रखना है। इसी वजह से लास्ट वीक भी, यानी जो वीक ख़त्म हुआ है, गोल्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट रहा और नेक्स्ट भी हमें कुछ ऐसा नज़र जो है वो आ सकता है। ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसराइल ईरान इशू, यूक्रेन रशिया वार चल रही है, यूएस डाटा जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हायर हैं, और यूएस का इलेक्शन भी नियर है नेक्स्ट, यानी कि मंथ हमें यूएस इलेक्शन के भी करीब जा रहे हैं। तो लॉट ऑफ जो है वो
अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट पर इम्पैक्ट कर रही है। नेक्स्ट वीक मेन फोकस थर्सडे को सीपीआई और फ्राइडे को पीपीआई नंबर्स पर रहेगा। इन्फ्लेशन, अब देखना ये होगा कि इन्फ्लेशन अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखती है या कोई सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है। ये हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे वीडियो में कि किस तरह के नंबर आ सकते हैं। डेटा और न्यूज़ के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं चार्ट की जानेब। की लेवल्स, ट्रेंड और मेरा पर्सनल व्यू क्या है वो देख लेते हैं। लेवल से याद आया कि मैंने आपको कहा था कि हम वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन जो लाइव स्ट्रीम में पूछा गया था कि आप एकदम से जो बाय से एग्जिट करके सेल का व्यू बना लेते हैं और सेल से निकल के बाय का व्यू, तो ये क्यों है? अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। अगर आप देखें कि जब भी आप अपनी स्क्रीन ओपन करते हैं, फ्रेश डे स्टार्ट होता है, तो आप चार्ट को जो देखते हैं तो अपना एनालिसिस करते हैं, तो आप अपना एक बायस बनाते हैं कि ये चार्ट को देखकर आप अपना बायस बनाते हैं कि फलां लेवल पर आएगी तो मैं अपनी जो मार्केट है उसको बाय करूंगा या सेल करूंगा। तो डिफिकल्टी क्या आती है? अक्सर जो लोग होते हैं वो अपने जो व्यू है, जब मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करती है तो लोग अपना व्यू चेंज नहीं कर सकते। यानी उन्होंने जो अपना व्यू बनाया हुआ होता है कि बाय है, तो वो फिर वो बाय का ही व्यू बनाकर बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे ही मार्केट अपना जो बिहेवियर चेंज करे, यानी अगर वो बाय से सेल दिखा रही है तो आपने बाय से सेल में ही जाना है, आपने बाय में नहीं बैठे रहना। इसी तरह अगर वो सेल से बाय में चली जाती है तो आपने भी सेल से बाय में चला जाना है, आपने सेल में नहीं बैठे रहना। तो यही एक वो चीज़ है, जितनी जल्दी आप मार्केट के साथ वो कहते हैं कि पलटी खाएंगे, उसके साथ ही रिवर्स होंगे, उतने ही आपके जो प्रॉफिट की रेशियो है, एक्यूरेसी की रेशियो है, वो इंक्रीज रहेगी। और जितना ही वो आप अपने व्यू के साथ इंटैक्ट रहेंगे, मार्केट को नहीं देखेंगे, चार्ट को नहीं देखेंगे, तो 90% चांसेस है कि आप लॉस में ही रहेंगे। तो इसलिए याद रहे कि जब जैसे ही मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करती है तो उसके साथ ही आपने अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करना होता है। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। यह है गोल्ड का चार्ट, 2653 पर क्लोजिंग दी है। लास्ट 3 वीक स्ट्रेट ग्रीन में क्लोज देने के बाद ये फर्स्ट वीक था जिसमें गोल्ड आप कह सकते हैं कि अनचेंज या माइनर लॉस के साथ क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट वीक के लिए की लेवल्स कौन से रह सकते हैं वो हम देख लेते हैं। बाकी मेरा पर्सनल व्यू क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। ये हैं जी दो जो लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं, ये एज अ सपोर्ट आप कह सकते हैं कि काम करेंगे। फर्स्ट एरिया जो है सपोर्ट का वो 2635 से 38 का जोन है, ये मैंने साथ मेंशन भी कर दिया है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो आपके पास सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 2620 से 23 का एरिया। ये दो एरिया एज आ सपोर्ट एरियाज काम करेंगे। ये अगर ब्रेक हो जाते हैं, यानी ये वाले दो जो लेवल्स हैं, तो फिर हमें एक आप कह सकते हैं कि अच्छी मिनिमम जो है वो ये ये जो विक आपको नज़र आ रही है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला जो है, ठीक है, ये। तो फिर ऑन द वेज प्राइसेस जो हैं वो यहाँ तक जा सकती हैं। ऑन दी हायर साइड अगर हम बात करें तो ये एक डेली का रेजिस्टेंस है, H4 का भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 2470-72 आप कह लें, 2670-72 कह लें, या 2668 से 70 का एरिया कह लें, तो ये $4 की जो एरिया है ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ 2670-72 लिख रहा हूँ। तो ये एज अ की रेजिस्टेंस है नियर बाय। इसको अगर ब्रेक करे तो आप कह सकते हैं कि ये जो हाई लगा हुआ है 2685 का या 2686 का, इसको फिर जो है वो प्राइसेस जाकर टच कर सकती हैं। ये वाला हाई निकलता है तो फिर हम नो डाउट कि हम जो है वो फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएंगे। मिनिमम भी जो आपका टारगेट फिर रहेगा वो रहेगा 2700 का, ठीक है। अपर साइड पर
ये वाला जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ये आपके पास रेजिस्टेंस एरियाज हैं 2686 और 2670-72। लेकिन ये वाला जो एरिया वो ज़्यादा आपको पता है कि क्लोजिंग बेसिस पर ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम 2686 को भी ब्रेक होता देख सकते हैं और न्यू ऑल टाइम हाई 2700-2720 की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। पर्सनली मेरा व्यू ये है कि अगर जो इसराइल और ईरान का जो इशू है वो अगर सेटल डाउन होता है तो फिर हमें गोल्ड में जो है वो गोल्ड हमें अंडर प्रेशर जो है वो नज़र आ सकता है, यानी डाउन साइड हमें नज़र आ सकता है। लेकिन उसके लिए जो एक कंडीशन यही है कि इसराइल का जो इशू है वो उसमें कुछ हमें ज़्यादा एस्केलेट ना हो। तो नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस है हमारा 2700 का, सपोर्ट है हमारा ये वाला लेवल जो डेली का अगर आप कहें, मैं लिख देता हूँ 2570 का जो है वो हमारा सपोर्ट रहेगा। ट्रेंड इसका नो डाउट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है डेली चार्ट पर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अब कल लाइव स्ट्रीम में मंडे को मिलेंगे। थैंक यू।